हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सिद्धार्थ एकेडमी में मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखिए कुछ मुश्किल सवाल बहुत आसान तरीके से सीखेंगे जो रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका आना। ठीक है, तो देखिए जैसे एक सवाल है, लिखा हुआ है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 और हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो इसे 2 सेकंड में कैसे करेंगे। देखिए एक चीज याद रखनी होगी, अगर कभी सवाल इस तरह से आता है कि a के बटे में कुछ है बराबर b के बटे में कुछ है और c के बटे में कुछ है, तो जो सारी चीजें बटे में होंगी उसे ही हम अनुपात बना देंगे। जैसे देखिए 2 अनुपात 3 अनुपात 4 और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब अगर सवाल इस तरह आ जाता है 2a बराबर 2 3b बराबर 4c। अगर सवाल में आप इस तरह दे दे, मतलब जो चीजें बटे में थी वो अब कहां पर हैं, a के साथ में, b के साथ में और c के साथ में। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें अभी भी वही चाहिए हो a अनुपात b अनुपात c, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। 2 3 और 4 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए अगर 2 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो आएगा 12। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बस अब हमें करना क्या है, इस 2 से इसमें भाग देंगे बराबर 2 से 12 में भाग दिया तो 6 अनुपाते। अब इस 3 से इस 12 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अनुपाते। अब इस 4 से इस 12 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और यही आपका उत्तर होगा। चलिए देखिए ऐसे ही एक सवाल है, a बराबर 1/3b और b बराबर 1/3c और आपको क्या चाहिए, a अनुपात b अनुपात c। फिर से वही काम, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसे लिखेंगे a और ये b बटे में आ जाएगा बराबर 1/3 और इसी तरह इसे बदल लेते हैं b और बटे में c, ये हो जाएगा 1/2। अब हमें एक चीज बहुत ध्यान से देखनी होगी, क्या देखना होगा, देखिए b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो क्या b की वैल्यू 2 अलग अलग हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमें पहले इसे बराबर बनाना होगा। बराबर बनाने के लिए देखिए b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो हम बस इतना सा करेंगे कि b की वैल्यू सेम बनाने के लिए इधर 3 से गुणा और अगर ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 3 से गुणा, 3 से गुणा। अब ध्यान से देखिए कि b की वैल्यू यहाँ भी 3 है, b की वैल्यू यहाँ भी 3 है। अगर इनके मान बराबर हैं तो जो इनके मान होंगे यही रेशियो बन जाएंगे। मतलब अब a के सामने देखिए क्या है, 1 है, तो a का रेशियो हो गया 1। रेशियो b की वैल्यू कहाँ है, कितनी है, 3 है, तो b की वैल्यू 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अनुपात। और देखिए c का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 6। चलिए इसी तरह का रेशियो का एक और इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। देखिए दिया हुआ है 4 अनुपात 5, मतलब ये मान है x अनुपात y का और जो आपको क्या दिया हुआ है, 4 अनुपात 5 दिया हुआ है और आपको मान निकालना है 5x - 3y अनुपात 6x + 3y का। तो एक छोटी सी बात इसमें हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं कि अगर कभी अनुपात दिए हुए हो, क्या दिए हो, देखिए अनुपात दिया हुआ है और हमसे पूछ भी क्या रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो जो अनुपात के मान होंगे वो मान ही हम इसमें क्या करेंगे, रख पाएंगे। क्यों रख पाएंगे, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है और पूछ भी क्या रहा है, अनुपात पूछ रहा है। अगर अनुपात दिया है और अनुपात ही पूछ रहा है तो क्या रख पाएंगे, क्यों क्या रख पाएंगे, अनुपात के मान रख पाएंगे ना। तो देखना, आप ध्यान देना, ठीक है। 5 गुणे x का मान क्या है, 4 - 3 गुणे y का मान क्या है, 5, ठीक है, अनुपात। इसी तरह इस पे भी रख देंगे, क्या रख देंगे, 6 गुणे
4 प्लस 3 गुणे y का मान क्या है 5, 5 रख दिया बस। अब हमें इसे हल कर लेना है। 5 चौके 20 माइनस 5 3 15 अनुपाते 6 चौके 24 24 प्लस 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया 5 अनुपाते, इसे हल किया तो आ गया 39। यही आपका आंसर है 5 अनुपाते 39।